देखो कि हम लोग बॉर्डर में जो देखे थे कि उसमें एक कलर वगैरह करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर रेड है। सो हमने बॉर्डर कलर रेड लिया है। तो अब इसको अगर हम बॉर्डर कलर रेड लिए हैं तो इसमें जो है रेड, यहाँ पर देखो रेड दिख रहा है। अगर इसी बॉर्डर कलर को हम थोड़ा इसमें डाल दें, कुछ और डाल देते हैं, से ब्लू डाल देते हैं। से हमने ये ब्लू डाल दिया एंड देन सेव इट हियर। उसके बाद जो है रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखो कि बॉर्डर कलर जो है ये ब्लू हो गया। ओके सो अभी बॉर्डर कलर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो बॉर्डर कलर को हम रहने देते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, एक बोलते हैं सेल स्पेसिंग और एक को बोलते हैं सेल्स पैडिंग। ओके, तो सेल्स स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग क्या चीज़ है? देखो सेल्स, यहाँ पर अगर हम टेबल में आते हैं, ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हो, ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं सेल पैडिंग। ओके, ऊपर का एरिया जो सेल्स में है। अभी सेल्स पैडिंग हम करके दिखाते हैं, उसके बाद ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं सेल पैडिंग। ओके, तो थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, यहाँ पर हम 20 डालते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं। नाउ अभी ध्यान से देखोगे कि मेरा ये इस ढंग का दिख रहा है। जैसे हम करेंगे तो ये जो है सेल पैडिंग जो है, ये पैडिंग का मतलब होगा कि ये जो अंदर का जो हिस्सा है ये चारों तरफ से एक 20 पिक्सल जो है ये यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ 25। सो ये इसको सेल्स पैडिंग बोलते हैं। एंड देन सेल्स स्पेसिंग क्या हो गया? ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो अभी इसमें भी हम आके देखते हैं, यहाँ पर सेल्स पैडिंग भी एक ही इसी के साथ दे के देखते हैं कि अब मेरा इसमें क्या दिखा रहा है। देखो सेल्स स्पेसिंग है, हम इसमें जो है 25 जो है 25 करके देखते हैं। सो क्या आता है, ध्यान से देखना। तो मेरा जो ऊपर का हिस्सा मैंने बताया था, ये जो टेबल का ये जो हिस्सा है इसके अंदर जो स्पेस आ रहा है वो सेल्स पैडिंग हो गया। ये जो ऊपर का हिस्सा आ रहा है ये सेल्स स्पेसिंग हो गया। ओके, मैं सेल्स पैडिंग को मैं एक बार इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव इट एंड देन सेव इट एंड देन इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अभी देखो कि जो ऊपर का हिस्सा है सेल्स स्पेसिंग तो एज इट इज़ है, लेकिन जो सेल्स पैडिंग है वो जो अंदर का सेल्स का जो अंदर का जो स्पेस होता है वो पैडिंग होता है, यहाँ से वो ख़त्म हो गया। ओके, यहाँ से जो इसका अभी अगर इसको हटा के एंड सेल्स पैडिंग लाते हैं तो वो जो कैसा दिखेगा अंदर का हिस्सा, एंड ये वाला जो हिस्सा जो है ये सेल्स स्पेसिंग का हिस्सा है। ये अगर इसको हम कम करते हैं, से सेल्स स्पेसिंग के हिस्से को हम 10 करते हैं एंड सेल्स पैडिंग को हम लोग 20 रहने देते हैं। और नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि सेल्स पैसिंग हमने कम किया 10 एंड सेल्स पैडिंग को हमने बढ़ाया। तो इसमें हम लोग जो है टेबल को कैसे हम लोग डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए ये जो है सेल्स पैसिंग एंड सेल्स टैब का इसमें टैग दिया हुआ। ओके, अभी जो है हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं अलाइनमेंट। जैसे कि यहाँ पर रिहान है, विराट है, उमरान है, ये बीच में आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको भी हम लोग जो है सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट के जरिए। तो अलाइनमेंट जो हम लोग देंगे वो देते हैं टीआर में। सो एक यहाँ पर टीआर में हम दे के देखते हैं। सो लेट्स सी ये टीआर यहाँ पर है, यहाँ पर हम अलाइन दे देते हैं। ओके, अब देखो हम लोग जो है रो स्पैन देखते हैं। रो स्पैन जो है यहाँ पर 2 2 एंड 3 यहाँ पर है। अगर इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नूरुल है एंड जो है सचिन है। ध्यान से देखो कि नूरुल
ये जो दो यहाँ पर एक रो दो रो हो गया, यहाँ पर एक रो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये दो रो हो गया, दो कॉलम हो गया, लेकिन ये दो रो को मिला के यहाँ पर एक रो बना, ठीक है। यहाँ पर दो रो को मिला के यहाँ पर एक रो बन रहा है, ओके। और यहाँ पर ये नॉर्मल है, और यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर दो कॉलम मिला के एक रो बन रहा है, ओके। दो कॉलम मिला के एक कॉलम बन गया। तो यहाँ पर ये तो ये यहाँ पर जो हम लोगों ने ये किया हुआ है जो प्रोग्रामिंग्स, यहाँ पर रो स्पेन देखो हमने दिया है 2। तो रो मतलब कि दो जो रो है, जो दो रो है, ये जो दो डेटा यहाँ पर दिख रहा है, इसका एक रो बन जाएगा ये नूरुल में, ओके। तो यहाँ पर देखो कि नूरुल का एडवांस वेब एंड ऑपरेटिंग सिस्टम 80 एंड 75 वो मार्क्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम लोग को दिख रहा है एडवांस वेब, ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से हम लोग आते हैं कि नूरुल में एडवांस वेब एंड एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का 80 है, 75 है। इसी ढंग से जो नेक्स्ट आता है सचिन। तो सचिन का यहाँ पर जो हमने रो स्पैन लिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये सचिन का है। एंड देन यहाँ पर वेब के लिए 80 है, एडवांस वेब के लिए ये एक टेबल रो है, और ये एक टेबल रो है, यहाँ पर एक टेबल रो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये अलग अलग टेबल रो है, इसके अंदर टेबल डेटा ये टेबल रो है, लेकिन यहाँ पर ये जो टेबल का जो यहाँ पर दिया हुआ है रो स्पैन, मतलब कि दो रो स्पैन को मिला के यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लास्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ ध्यान से देखो कि कॉल स्पैन 3 यहाँ पर डिफरेंट है। तो अभी नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये दो कॉलम मिल के यहाँ पर एक कॉलम बन जा रहा है। दैट मीन्स ये कॉल स्पैन 3 बन रहा है। दैट इज़ यहाँ पर जो 3 कॉलम्स है ये इसको दो मिला के। तो अभी अगर हम यहाँ पर कॉल स्पैन 3, तो ये टोटल एवरेज 75 यहाँ पर आ रहा है। तो ये ध्यान से देखो कि ये दो जो कॉलम यहाँ पर एक बन गया, यानी टोटल कॉलम 3 है। तो इस ढंग से जो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन से हम लोग जो है अपना जो टेबल से उसको मैनेज कर सकते हैं ईजिली। होप करते हैं कि ये सारा जो हम लोगों ने सीखा है डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन HTML टेबल्स के ऊपर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।